नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्योजयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षणे। त्यक्तं येन फलं स कर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयम् किन्तस्यापि कुतोऽपि किञ्चिदपि तत् कर्मावशेनापतेत् तस्मिन् न पतते त्वकं परमः ज्ञानस्वभावे स्थितो ज्ञानी किं कुरुतेत किं न कुरुते कर्मेति जानाति कर। जो कर्म फल को त्याग देता है इसे कर्म फल के त्याग इसे कर्म फलों का त्याग वर्तता है ऐसे समझ। त्याग का मतलब ग्रहण करने की अभिलाषा भी नहीं है, ग्रहण करने की अभिलाषा ही नहीं है। जैसे लौकिक में त्याग का क्या अर्थ करते हैं? किसी को जमी कंद का त्याग है, उन्हें जमी कंद ग्रहण नहीं करना, मिलने पर भी नहीं मिले नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बात नहीं है। मिलने पर भी हमें त्याग है, माने हम नहीं खाएंगे। रात्रि भोजन का त्याग है, माने मिलने पर भी। बाजार की वस्तुओं का त्याग है, बाजार में निकल रहे हैं और सामने वस्तु बिक रही है, वो आओ क्या चाहिए, कुछ नहीं। त्याग का एक शब्द समझ में आ गया? मिलने पर भी ग्रहण करने की अभिलाषा नहीं है, इसका नाम त्याग। न ग्रहणम त्यागम। तो कर्म फल का त्याग का अर्थ क्या हुआ? पुण्य के उदय की सामग्री मिलने पर भी उनमें हर्ष पूर्वक उसे अंगीकार नहीं करता। सम्यक दृष्टि के संबंध में कोई चर्चा याद है इस प्रसंग की? जैसे सम्यक दृष्टि जी यहाँ से स्वर्ग में देव हुआ अथवा इंद्र हुआ जाकर, तो हजारों देव देवांगनाएं विमान भोग संयोग सारी सामग्री, तो अभी वह उस सामग्री में पहले तो आश्चर्य हुई, है क्या मामला? तो तुरंत उसने अवधि ज्ञान जोड़ा। देवों को जन्म के बाद फिर अवधि ज्ञान आ जाए, तो अवधि ज्ञान जोड़ा। अरे पूर्व में मैंने जिन धर्म का पालन किया था, अमुक नियम अमुक प्रतिज्ञा अमुक व्रत पाले थे, अथवा दान किया था, सेवा की थी, शील पाला था, उसके से होने वाले पुण्य के फल से ये सामग्री मिली, ये स्वर्ग है। इस समय समाधि मार्ग में एक चर्चा आई है, जो तुमने इस भव में पुण्य किए हैं उस पुण्य का फल स्वर्ग आदि मृत्यु बिना कौन दिखाएगा? तुम मृत्यु से डरते क्यों? यहां से देह छूटे बिना, मरण हुए बिना, भले वो समाधि मानो, ये बता स्वर्ग संपदा कैसे दिखेगा? इसलिए मृत्यु से डरते क्यों? मृत्यु तो ऐसा साहूकार है जो जीर्ण शरीर को लेकर के नया शरीर देता। जीर्ण तन से देत नयो तन यासम साहू नाई। जीर्ण तन से देत नयो तन यासम साहू नाई। कोई ऐसा दुकानदार है कि कमी के ले जाओ,
और पहन जाओ, जब बिल्कुल पुरानी हो जाए तब दे जाना, नहीं ले जाना। ऐसा है कोई? ऐसी मृत्यु ऐसी है, इस शरीर पुराना हो गया, अब इसको छोड़ो और नया ले आओ। ये सब समझाने के ढंग हैं। बाद बाकी मृत्यु थोड़ी दे रही है नया शरीर। नया शरीर कोई मृत्यु नहीं दे रही है। मृत्यु का कर्म की अपेक्षा से मृत्यु का क्या अर्थ है? आयु कर्म का पूरा हो जाना। तो आयु कर्म पूरा हुआ, उसे कोई नया शरीर थोड़ी मिलेगा। नए आयु कर्म जो बंधा था, उस नए आयु कर्म के उदय से नया शरीर मिला। इसीलिए मृत्यु सबको उत्तम शरीर नहीं देती। हाँ, मृत्यु सबको उत्तम शरीर थोड़ी दे देती है, सबको स्वर्ग में पहुंचा दे। ये तो हमारी संस्कृति की भाषा है कि स्वर्गवासी स्वर्गवासी, सब स्वर्गवासी थोड़ी हो गए। कितने जीव मनुष्य पर्याय से देह छोड़ करके नरकवासी होते हैं, कितने ही त्रियंचवासी होते हैं, कितने ही मनुष्य शरीर को छोड़ करके पुनः मनुष्य गति में जाते हैं, कितने ही जीव स्वर्ग में जाते हैं। अब इस काल में मोक्ष आता नहीं, लेकिन वैसे चौथे काल में देखो तो कितने ही जीव अपने वितराग भाव की पूर्णता करके मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए मृत्यु कोई उत्तम शरीर देती है, ये तो कथन समझाने के लिए है। उत्तम शरीर तो तुम्हें वर्तमान में जो उत्तम परिणाम हुए हैं, उनसे उत्तम शरीर मिला है। जैसे मनुष्य को देव का शरीर कैसे मिला, बोलो? नंबर 1, जो शरीर मिला है उसका सदुपयोग किया। जो शरीर मिला है उसका सदुपयोग किया, उस शरीर के द्वारा सुंदर कार्य किए हैं। आंखों से भगवान को देखा है, कानों से जिनवाणी सुनी है, शरीर माने शरीर के अंग, हाथों से विनय की है, दान की है, सेवा की। हाथों के 3 काम है, विनय, दान और सेवा, वैयावृत्ति। तो हाथों का ये सदुपयोग है। कानों का सदुपयोग है, कानों से अच्छी बातें सुनी है। मुख का सदुपयोग क्या, जिह्वा का, अच्छी भगवंतों का गुणानुवाद किया, सत्पुरुषों सदगुरुओं की भक्ति की, जिनवाणी की तत्व की चर्चा की। तत्वों की चर्चा की, सत्पुरुषों की, सत्कार्यों की प्रशंसा की, अनुमोदना की। व्रतशील संयम की प्रशंसा की, अनुमोदना की। धन्य है इनका जीवन। देखो कैसी तपस्या कर रहे, देखो धन्य है, कैसा स्वाध्याय कर रहे, कैसी पूजा कर रहे, देखो तो धन्य है प्रभु, वाह। धनंजय सेठ की पूजा को देखकर लोग धन्य धन्य कहने। सीता जी के शील के प्रसंग में धन्य धन्य सत्यवंतनी धन्य धन्य धीरज, इस सत्यवती को है धन्य है। ये शीलवती नारी को धन्य है, इसके शील को धन्य है। रावण की कैसे प्रशंसा की थी, तुम्हारे पराक्रम को धन्य है, तुम्हारे कुल को धन्य है, तुम्हारे धैर्य को धन्य है, तुम्हारी बोलो विनय को धन्य है। स्वयं अर्धचक्री होकर के पराजित हुआ इंद्र, उसके पिताजी धर्मात्मा वयोवृद्ध उदासीन श्रावक, ऐसे समझो। उदासीन श्रावक का मतलब क्षुल्लक अलग मत लेना। वर्तमान योग का उदासीन माने घर में रहते हुए भी उदासीनता से रहते। और उदासीन श्रावक काय को आएंगे इंद्र को छुड़ाने के लिए? वयोवृद्ध धर्मात्मा, जब वे आए तो रावण खड़ा हो गया, आओ तात पधारो, आसन दिया। आसन दिया रावण ने आसन दिया।
मेरे योग्य आज्ञा करो, तब वे कहते हैं दशानन। वो क्या नाम, वो पिताजी तुम्हारे कुल को धन्य है, तुम्हारी विनय को धन्य है, तुम्हारे धैर्य को धन्य है। देखो पराजित राजा के पिताजी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। और आप जो आज्ञा करोगे सो करेंगे। बाद बाकी बीच में वो राजपद की भी बात आ गई। इंद्र सारे लोकपाल लंका में बुहारी दें और ये करें, वो पिताजी ने कहा जो आप आज्ञा करोगे। नहीं नहीं कुछ नहीं है, इंद्र हमारा चौथा भाई हुआ है और ये लंका राज्य भी आपका ही है, आप यहां सुख से रहो आनंद से। तब उन्होंने ये बात कही प्रशंसा करते हुए। देखो चाहे घर में हो चाहे समाज में हो, दोषों की जितनी निंदा होती है उसे अनंत गुणी गुणों की प्रशंसा होना चाहिए। कम से कम शास्त्र में तो ये लिख दिया चौगनी। कोई इतना सा कार्य भी अच्छा करे, भैया बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तब कार्य, तब समाज की उन्नति होती है, तब घर की उन्नति होती है। प्रशंसा तो उत्तम शरीर का को मिला। ये शरीर से उत्तम उत्तम कार्य किए हैं, तपस्या किया है, व्रत पाले हैं, शील पाला है, उत्तम शरीर। नास्ती से बोलो बेटे, उंगली हटाओ, हाँ बोलो नास्ती से। इस शरीर का अभिमान नहीं किया, हम कछुए हैं, मेरा शरीर बहुत सुंदर है, ये कैसा है। इस शरीर का अभिमान नहीं किया, शरीर से आंखों से कुदृष्टि से नहीं देखा किसी को, कानों से खोटी बातें नहीं करी, सुनी नहीं, करने की बात नहीं, मुंह से खोटा बोले नहीं, शरीर का दुरुपयोग नहीं किया। तीसरा नंबर बोलो। अरे अभी नहीं बोल पाओगे भाई, क्या करें हम, बहुत मुश्किल है, जल्दी उतावलापन कर देते हैं। मुनिराज के धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करी। मुनितन मलिन न देख घिनावे। जो मुनिराजों के शरीर से क्यों स्नान नहीं करते। गर्मी में ऐसा होता है कि पसीना आया, ऊपर से धूल चली सो चिपक गई, मैल की परत जम जाती है, जम जाती है, और वे तो निष्प्रय है शरीर से। कभी कभी अरे हमारे श्रीपाल राजा और साक्ष्य कोड़ी उनके जो हुए थे ना, पूर्व भव में मुनराज के उस शरीर को देख करके है क्या करते, कैसे रहते हैं ये कोड़ी जैसे। उन्होंने तो कहा था कोड़ी जैसे, और वे कोड़ी हो ही गए थे। और संग में 700 वे उनके जो साथी थे वे भी कोड़ फूट पड़ा। तो अनुमोदना की थी ना। तो खोटे कार्य की कभी अनुमोदना भी मत करना, पाप की कभी अनुमोदना भी मत करना। तो उत्तम शरीर कैसे मिला कि शरीर का दुरुपयोग नहीं किया, शरीर का सदुपयोग किया। एक दो वाक्य हो गए ना, उनकी व्याख्या करना लिख करके कॉपी में बैठ करके। और धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देख करके घृणा करने से तो बहुत पाप बनता है, बहुत ज्यादा पाप। लौकिक व्यवहार का बालो ऐसे नीचे वाला, किसी के भी मलिन शरीर को देखकर, रोगी को देख करके, कोई फोड़ा हो गया, कोई दुर्गंध आ गई, बमन हो गई, है ऐसा गंदा गंदा, अरे गिलानी करने से कुरूप शरीर मिलता है, खोटा शरीर मिलता है। किसी के शरीर को देख करके घृणा नहीं करो। लौकिक में भी तुम्हारे कह दिया घृणा तुम पाप से करना, न पापी से कभी करना। पापी से भी घृणा मत करो, पाप से घृणा करो, पाप से बचो। ऐसा पाप हमारी परिणति में नहीं हो जाए, नहीं तो हमारी भी यही दशा होगी। तो रोगी के किसी मलिन शरीर को, बालक के शरीर को देख करके कहीं मां गिलानी करती है। दृष्टांत दिया था निर्चिकित्सा अंग में, याद है आपको? छोटा सा बालक पलने में खेल रहा, अब वो मां थोड़ी काम में लग गई होगी, नहीं ध्यान रहा होगा,
तो उसने अपनी गंदगी कर ली लैट्रिन, गंदगी कर ली, बच्चा है तो बच्चे पांव बढ़ गए, हमारी बेगंदे ये हाथ सब लिपट गए। अब माँ उसने देखा, बोलो माँ घृणा करेगी, गंदगी से घृणा तो करेगी लेकिन बालक से घृणा नहीं करेगी। बालक को 2 चांटे लगाएगी, अरे भाई बालक है बेचारा, वो क्या करे, चांटे लगाने से काम थोड़ी चलेगा। उसने उठाया बालक को और गोद में ले लिया और चौके में घुस गई, ऐसा भी नहीं करेगी। घृणा नहीं है लेकिन विवेक तो है। हमने आपको कहा था ना, डॉक्टर रोगी को देखता, ऑपरेशन करता, 3 दफे साबुन से हाथ धोता है। क्यों? रोग का इलाज करना, स्वयं रोगी थोड़ी होना, इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया आएंगे। तो मां ने उस बालक को उठाया और दूर से ऐसे ऐसे कपड़े अलग और ए बेटा पानी डालना इस पर, पानी डाला, उसको धोया और तब गोद में लिया। यही तो करेगी माने, गंदगी को धो करके साफ करेगी, गंदगी से घृणा नहीं करेगी। ऐसे पाप से घृणा नहीं करना है, पाप से भी। पाप दूर कैसे होगा इसका ये बता। हीन भाव ग्लानि जीवों के लगकर ग्लानि भाव नहीं मन में हो, कर्मोदय की अति विचित्रता लगकर स्थित करण करो। तो ये उत्तम शरीर मिला, तो उत्तम शरीर मृत्यु से नहीं मिला। ऐसा नहीं है मर जाएंगे सो दुखों से छूट जाएंगे, उत्तम शरीर मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। बहुत से लोग नहीं समझते, तो जरा से दुखों से घबरा कर कहते मर जाए मर जाए मर जाए। और कितने कट करके मर जाते हैं, डूब करके मर जाते हैं, जहर खा करके मर जाते, फांसी लगा करके मर जाते। क्या उत्तम शरीर मिल जाएगा उनको? उत्तम शरीर मृत्यु से नहीं मिलता, ये उपचार का कथन है। तो फिर लिखा क्यों है? मृत्यु से उत्तम शरीर की बात समाधि मन में क्यों लिखी है? तुमने अधूरी पढ़ी है, पूरी पढ़ो। समता से जो देह तजोगे तो उत्तम गति पाओ। ऐसा तो नहीं है देह तजोगे से उत्तम गति मिलेगी। समता भाव से तुम देह को छोड़ोगे तो तुम्हें उत्तम गति मिलेगी। तो देह के छूटने से हानि नहीं है। पूरा करो वाक्य अधूरा है। क्षमता भाव पूर्वक देह छूट भी जाए तो कोई हानि नहीं है। और हमारे अवक्ष भक्षण पूर्वक, अन्याय पूर्वक, संयम के त्याग पूर्वक, छोड़ने पूर्वक अगर देह बच भी जाए तो भी कोई लाभ नहीं है। क्या लाभ होता? एक नारी के शील पर आपत्ति आई, अब शील हरण हो जाए और शरीर बच जाए, एक स्थिति तो ये है, और एक शरीर छूट जाए शील बच जाए। बोलो कौन सी स्थिति अच्छी है? शील बच जाए, शरीर चला जाए तो भी हानि नहीं है, तो भी प्रशंसनीय होती है। और शील चला जाए और शरीर बच भी जाए तो भी निंदनीय है। संयम पूर्वक देह छूट भी जाए तो भी प्रशंसनीय होता है। और असंयम पूर्वक, संयम के प्रति मलिन भाव पूर्वक, संयम के त्याग पूर्वक अगर शरीर बच भी जाए तो कोई लाभ नहीं। इसलिए देह और संयम दो वस्तुएं हैं, तो देह को पहले मत बचाओ, संयम को बचाओ। तो मृत्यु से उत्तम गति नहीं मिल गई, उत्तम गति मिली है उत्तम परिणामों के फल। जिन्होंने जीवन में हीन परिणाम किए हैं उन्हें तो हीन गति मिली है। अपने रत्नचंद साहब का आचार्य में एक श्लोक आया, प्रणते उत्तम गोत्रम, उच्च गोत्रम आया। हाँ हाँ, हाँ। अब देखो, भक्ते सुंदर रूपम, अब उल्टा कर दो, अभक्ते क्रूप रूपम। भक्ति से सुंदर रूप मिलता है, तो फिर अभक्ति से क्या मिलेगा? जिन रूप को देख करके जिन्होंने घृणा की है, परिणाम बिगाड़े हैं, उनको कुरूप मिला है। पुराणों में कितनी घटना है। मुन्नाई को देख करके उसने थूक दिया था, हंसी उड़ाई थी, कैसी दशा हो गई। उसी भाव में रानी को कुरूपता हो गई, कोड़ हो गया।
मुंडराज आए और राजा ने कहा रुको, पहले मुंडराज को आहार दान दो। अब उसने मन बिगाड़ लिया, ये बीच में आ गए, कहां से आ गए, और कड़वी तुमड़ी का आहार दे दिया। उसको क्या फूटा, कोल फूट गए। उसने थूका तो क्रोध फूटा, उसने हंसी उड़ाई तो क्रोध फूटा। माने जिन रूप का कभी अनादर मत करना। हमेशा विचार करना। ऊपर अमल मल भरो भीतर कौन विदगत सुच कहे, बहु देह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु रहें, पवित्र तो भी हैं, सुंदर तो भी हैं। ये कहे गोरी पीरी काया सुंदर नहीं है। सुंदर तो काया कौन सी है, जो ध्यान में बैठे, आत्म ध्यान में तपस्या में लगी हुई काया सुंदर है। उसकी इंद्र चक्रवर्ती आदि भी वंदना करते, सुंदर रूप। अभक्ते कुरूपम दानात भोगम, और दान में अंतराय करने से, दान में अंतराय करने से अथवा दान के योग्य अपनी योग्यता है तो भी दान न देने से, लोभ के कारण, आलस्य के कारण, अभिमान के कारण, दान आदि न देने से, बोलो दानात भोगम, तो अदानात रोगम, भोग नहीं मिलते, तरसता है बेचारा। ऐसे दोनों देखो, अनेकांतात्मक वस्तु है ना, तो जहां अस्थि का कथन हो तो अनास्ति भी समझना चाहिए, और नास्ति का कथन हो तो, और लौकिक में हम समझते हैं। सेठ जी कहां गए, पूजा को गए, इसका मतलब बाजार नहीं गए, दुकान नहीं गए, घर में नहीं है। और नास्ति में से अस्थि समझते, सेठ जी कहां है नहीं, है नहीं का मतलब रोने तो बैठ नहीं जाएगा, हाँ सेठ जी बहुत अच्छे थे, है नहीं रहे नहीं, ऐसा तो नहीं होता तो नहीं है। तो तुरंत पूछता है कहां गए, तो मंदिर गए, कितनी देर में आएंगे, 2 घंटे में आप आएंगे। ठीक है, तो कह देना वे आए थे, मतलब अस्थि में से नास्ति और नास्ति में से अस्थि समझते कि नहीं। तो दानात भोगम अदानात भोगम, अभोगम भोगों के लिए तरसता है। आपका चार में कैसी भाषा लगी। अनेकों जीव तो ऐसे हैं जो अनेकों को भोजन करा के तब भोजन कर रहे हैं, और अनेकों जीव ऐसे हैं जिनको भोजन का ठिकाना नहीं है। तो दान न देने पर, अब न देने पर इसका अर्थ बोलो, द्रव्य होने पर भी, क्षेत्र होने पर भी, काल होने पर भी, दान के सारे निमित्त पात्र होने पर भी, और भाव विपरीत करके दान न देने से भोगों का नाश होता है। अब शक्ति होने पर भी, योग बनने पर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का दान नहीं देना, इसका अर्थ बोलो। एक तो बहुत बड़ी भूल ये है तुम्हारी, केवल आहार दान को दान समझते। अपने पास आहार सामग्री है, आहार है, सब बातें हैं, पात्र हैं, तो अभी दान नहीं देने से आहार दान नहीं देना। ऐसे ही अभय दान अपनी सामर्थ्य है, और सामने वाला भयभीत हो रहा बेचारा, तू चिंता मत कर, मैं हूं, अभय दान है। उपसर्ग होने पर भी उपसर्ग दूर नहीं करे, विघ्न होने पर भी विघ्न दूर न करे, शक्ति सामर्थ्य होने पर भी, अपने तन का धन का। देखो रामचंद्र जी ने क्या कहा था लक्ष्मण से, अपने रहते हुए वज्रकर्ण राजा पर, धर्मात्मा राजा है जिसने नियम लिया है देवशास्त्र गुरु की विनय करेंगे, अन्य की विनय नहीं करेंगे, नियम किया है देवशास्त्र गुरु की ही विनय करेंगे, और उसके ऊपर उस नियम के कारण आपत्ति आ रही, तो अपन क्या करें भैया, अपन का कसरत, अपन का करें, नहीं तुम जाओ जैसे भी हो, उस वज्रकर्ण राजा की रक्षा करो, उसके विघ्न को दूर करो,
तो लक्ष्मण भी वैसे नहीं थे, हल्के आदमी, महापुरुष थे, सदा का पुरुष। लक्ष्मण ने ये नहीं कहा भैया वो हम अकेले क्या कर सकते हैं, हम अकेले क्या कर सकते हैं, सिंगोधर इतनी बड़ी सेना और हम अकेले क्या कर सकते हैं, हम जाएं तो हम और मरेंगे। हाँ, कैसी बातें करते हो, अरे धर्म की रक्षा करते हुए प्राण छूट भी जाए तो भी हित है, कल्याण है। लक्ष्मण है राम के बिना की माने चरण छुए और चल दिए अकेले, और सीधे उस सिंगोधर राजा के तंबू में पहुंच गए। तुम्हारी भाषा में तंबू, हम दरबार कहते हैं राजा का। पहुंच गए, ए सिंगोधर, मैं भरत का दूत हूं, राजा भरत की आज्ञा है कि वज्रकर्ण से संधि सलह करके रहो, मित्रता पूर्वक रहो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये कौन आ गया भरत का दूत, विनय तक नहीं है इसमें। मैं तुझे नमस्कार करने नहीं आया हूं, तुझे समझाने आया हूं। अगर नारायण है, नारायण में नारायण जैसी तो होगी। इतिहास में आता ना, चंद्रगुप्त राजा था तो जब छोटा था तो खेल खेलते थे, बच्चे खेल खेलते ना, तो खेल में वो राजा बनता था, खेल में भी राजा बने और बैठ जाए ऊपर जाकर के उस पर पहाड़ी पर गाय वाय चरा, तो सब लोग बैठे और साहब महाराज वो हमारा ये न्याय करो, हमारा ये न्याय करो, तो वो न्याय करे। चाणक्य ने देखा और देख करके कौतूहल से पहुंच गया, राजन प्रसन्न रहो, आशीर्वाद बोलो विप्र क्या चाहते हो, एक गाय हमको मिल जाए, ये सामने गाय चल रही है, ले लो जिनको जो पसंद हो तो ले लो। चाणक्य ने कहा महाराज वो मालिक रोकेगा, कौन ऐसा है जिसको चंद्रगुप्त की आज्ञा भंग करेगा। मैंने वो खेल खेलने में भी, बचपन में भी राज समझ गया ये राजा होने योग्य। लौकिक में कहते थे ना, पूत के लक्षण पालने में मालूम पड़ जा। कौन है ऐसा चंद्रगुप्त की आज्ञा। ऐसे ही वो वाशिंगटन, वो अमेरिका का राष्ट्रपति, छोटा क्या कहता, ए टन 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 घड़ी क्या कह रही है, लॉर्ड ऑफ वाशिंगटन। वाशिंगटन अमेरिका का लॉर्ड बनेगा। तो ये तो भीतर में ऐसे ही होते थे। और हमारे यहां तो एक निगम नय है न निगम नय। तो राजा के पुत्र को भी राजा ही कहते, सेठ के पुत्र को सेठ कहते। तीर्थंकर अभी नहीं हो गए, 13वें गुणस्थान में होंगे भाव की अपेक्षा, लेकिन द्रव्य निक्षेप से अथवा भावी निगम नय से उनको क्या कहेंगे। तीर्थंकर का जन्म हुआ, फिर तीर्थंकर ने केसरोज किया, दीक्षा ली, तीर्थंकर दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन दोनों नए अपने अपने स्थान पर हैं। तो ध्यान रखना, भक्ति सुंदर रूपम दानात भोगम, तो उल्टे करके भी पढ़ना अनेकांत में, इससे तुम्हारे परिणाम में स्थिरता आएगी। अनेकांत और अनेकांत से वस्तु स्वरूप एकदम बन जाती सीमा। जैसे मैं जीव हूं, इसका अर्थ क्या है, शरीर नहीं हूं। मैं जीव हूं, इसका अर्थ क्या है, मैं शरीर नहीं हूं। लिखा तो है नहीं, तो लिखा नहीं समझ लेना। और अकेला शरीर नहीं, इतना नहीं, शरीर आज कोई भी पदार्थ नहीं। जैसे चौकी है और शास्त्र की चौकी है, अब कोई बच्चा है इस पर बैठने लगे, ये क्या करता है, शास्त्र की चौकी है, माने शास्त्र की चौकी है, बैठने का स्टूल नहीं है। शास्त्र की चौकी है, इसका मतलब बैठने का स्टूल नहीं है, ऐसे बैठते हो, कोई पांव पसार के ऐसे भैया मंदिर है, चौपार नहीं है, बोले थे ना। तो अस्थि में से नास्ति आती है कि नहीं आती। अनेकांत किसे कहते हैं, अनेकांत का स्वरूप ही है, बोलो परिभाषा। प्रकाशित होना कि प्रकाशित रहना, बोलो। तुमने
तुमने रट तो लिया, लेकिन हम पूछते प्रकाशित होना कि प्रकाशित रहना? बताओ, प्रकाशित रहना। स्यादवाद उसे प्रकाशित करेगा। अनेकांत और स्यादवाद का क्या संबंध है? द्योति द्योतक। स्यादवाद उसको उद्योत करने वाला है, अनेकांत का उद्योत करेगा। वस्तु में रहने वाली परस्पर विरोधी दो शक्तियां अथवा अनंत धर्मों को, अनंत शक्तियों को अनेकांत ही, वो स्यादवाद ही कहने में समर्थ है, दूसरा कोई नहीं कह पाएगा। तो अनेकांत माने वस्तु में रहने वाली, तो क्रम से रहने वाली क्या? एक युगपत रहने वाली, युगपत। तो अस्थि के साथ में नास्ति है कि नहीं है? तो जिस समय अस्थि का कथन किया जाए उस समय नास्ति का कथन बोलो अनुक्त है, गौण है, कहा नहीं गया है, लेकिन समझ लेना चाहिए। समझ लेना चाहिए उसमें कि नहीं समझ लेना? जैसे जब पढ़ा जाए तो मैं जीव हूं, तो इसका अर्थ ये समझ लेना चाहिए मैं शरीर नहीं हूं। मैं ज्ञाता स्वरूप हूं, मतलब मैं कर्ता नहीं हूं। मैं अमूर्तिक हूं, मूर्तिक नहीं हूं। मैं अनादि अनंत हूं, जन्मने मरने वाला नहीं हूं। स्यादवादी अनेकांती जीव एक धर्म के कथन को सुनते हुए भी अनेक धर्म उसके ज्ञान में है, इसलिए एकांत से कथन नहीं कर रहा है, अनेकांत ही है उस समय। और एक दफे क्या कहें, महाराज जी थे, ठीक है अभी बोले, सुनो, जो एकांत अनेकांतवादी नहीं है वो आतंकवादी होता है, ये समझ लो। आतंकवादी कौन है कि अनेकांतवादी नहीं। सही बात है। अब इसका अर्थ समझना पड़ेगा कि अनेकांतवादी नहीं तो आतंकवादी कैसे हो गया? बोलो, आतंकवादी अपने को तो समझता, दूसरे की सत्ता को नहीं समझता, दूसरे को भयभीत करेगा, लूटेगा, मारेगा, दूसरे की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, दूसरे के सम्मान को स्वीकार नहीं करता, दूसरे के वैभव को स्वीकार नहीं करता। यही तो आतंकवाद उन्हें दिया, कर काय के लिए एक भय दिखा दिया बस। अनेकांतवादी अपनी सत्ता के साथ साथ अन्य द्रव्यों की सत्ता को भी समान स्वीकार करता। कोई अपना राजनीति का शब्द याद कर पाओगे, बोल पाओगे? साहित्य का, राजनीति का? सोचो, अभी तो बेटे पढ़ ही रहे हो, अभी तो बोलो। सह अस्तित्व, सह अस्तित्व की भावना। सह अस्तित्व की भावना का मतलब यह है जैसे हमें हमारी सत्ता है ऐसे दूसरे की सत्ता है, जैसे हमारे प्राण हमको प्यारे हैं ऐसे दूसरे के प्राण दूसरों को प्यारे हैं, जैसे हमें हमारा सम्मान इष्ट है ऐसे हमें दूसरों का सम्मान इष्ट है। हमने कहा था ना आपको, देखो ये चरणानी योग का उपदेश है, अगर आप सम्मान चाहते सम्मान देना सीखो, बस सम्मान अपने आप मिलने लगेगा। वैभव चाहते वैभव देना सीखो, दान करो वैभव मिलेगा अपने आप, आपको बिना चाहे मिलेगा। और अगर देना नहीं सीखोगे तो मिलेगा कहां से? जो खेत में आप काटना चाहते वो, आज ये पानी की समस्या हो गई और हो गई, काय के लिए हो गई? सारी सड़कें पक्की, सारे वे पक्के पक्के पक्के। अब जमीन में से तुम पानी खींच तो रहे हो, जमीन को दे तो रहे, बुझा करके नदियों से सब समुद्र में पहुंच जाता है। अब उसके लिए योजना बनाई गवर्नमेंट ने, सरकार ने, क्या? पानी पहुंचाओ। अगर तुम पानी चाहते तो पानी पहुंचाओ, तो जगह जगह तालाब बनाए, और फिर तुमने कहा खेत खेत पे ये बनाओ, तुम्हारे वाटर हार्वेस्टिंग करो, घर घर में वाटर हार्वेस्टिंग करो। माने आप पानी लेना चाहते, देना नहीं चाहते।
अगर आप देना नहीं सीखोगे तो लेओगे क्या? पेड़ लगाना नहीं सीखोगे तो हाँ आगे तुम्हें क्या मिलेगा? एक बूढ़ा व्यक्ति 80 वर्ष की उम्र एक पेड़ लगा रहा है, और सो भी ऐसा पेड़ लगा रहा, नाम हमें याद नहीं, वर्षों बाद फला। तो लड़का निकला है ऐसा, बोले बब्बा क्या कर रहे? बेटा पेड़ लगा रहे। अब क्या करने, तुम का खाओगे या पेड़ के फल को? कि पिताजी ऐसा सोचते तो हमें क्या मिल दो? बेटा तुम्हारे लिए लगाए रहे, विचार करो। माने इतने स्वार्थी बन रहे हो। स्वार्थ से स्वार्थ की सिद्धि भी नहीं होती, ध्यान रखना। स्वार्थ से स्वार्थ की सिद्धि भी नहीं होती। भोगों की वांछा से भोग भी नहीं मिलते। यश की चाह से यश नहीं मिलता, धन की चाह से धन नहीं मिलता, क्योंकि ये सारी सामग्री पुण्य से मिलती है, और पुण्य इन सबके त्याग से होता है, धर्मानुराग। तो पानी चाहते, पानी बोला देना सीखो पानी। और पहले क्या है, गलियां कच्ची, खेत कच्चे, जरा से आंगन कच्चे, और कितना पानी सोखता था, कितना जाता था। अब वो पानी तुम्हारा सब बह जाता है पूरा। अब तो गांव में क्या करें, वो वाटर लेवल तुमने बेईमानी करी है, हम क्या करें? लोक व्यवहार में भी व्यवहार आपका अच्छा बना रहेगा। एक लेके सवा देने की कोशिश करो, और एक ले करके आधा देने की कोशिश करो, या नहीं देने की लेवे में होशियार और देवे में कमजोर, आपका व्यवहार बिगड़ जाएगा। लोक व्यवहार में भी व्यवहार ऐसे ही चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेकर के कम से कम देने की कोशिश करोगे, बिगड़ जाएगा, और कम से कम लेकर के ज्यादा देने की कोशिश करोगे, बन जाएगा। तो कहते त्यक्तम येन फलम सकर्म कुर्ते नेति प्रतिमो वयम। जो कर्म के फल का त्यागी है, अब कर्म के फल का त्यागी कौन है, इसी की तुलना का शब्द बोलना। अभी बोला नहीं हमने, 2-4 दिन में नहीं बोला। कर्म के फल का त्यागी, अरे धर्म के फल का धर्म के फल का आस्वादी, धर्म के फल का वांछक, कर्म के फल का त्यागी। कोई साहित्य की लाइन तुम्हें याद है? सरस्वती का उपासक उल्लू कहने लक्ष्मी की छलना में नहीं आता। सरस्वती का जो उपासक है वह लक्ष्मी की माने पैसा की छलना में नहीं आता, लोभी नहीं होता। जो श्रेष्ठ कवि हैं वो चाहे किसी की प्रशंसा नहीं करते, भगवंतों का गुणगान करते हैं। तुलसीदास जी ने एक लाइन लिख दी रामचरितमानस में, कीने प्राकृत जनगुण गाना सिर धुन गिरा लाग पछताना। अभी बताते, कीने प्राकृत जनगुण गाना सिर धुन लगे लाग पछताना। गिरा माने सरस्वती वाणी है। तो जो जीव अपनी वाणी की प्रतिभा को प्राप्त करते, कवित्व जिनमें है, और वे ईश्वर का गुणगान नहीं करते, धर्म कार्यों की निरूपण नहीं करते, और राजाओं की प्रशंसा करते, झूठी झांसी है, तो सरस्वती पछताती है, कहां हम आ गए। सिर धुन गिरा लाग पछताना है, सरस्वती सिर धुनती है कि हाँ हम कहां आ गए। जैसे कोई स्त्री कन्या का विवाह होकर के आ गई और उसका पति जुआरी है, भैया कहां आ गए, हमें कहां आ गए, हम क्या करें बता। जैसे चेलना रानी जब वहां पहुंची, कहां, जहां जिन धर्म का नाम नहीं, हे भगवान कहां आ गए हम, यानी बड़ो धोखा करो हमारे साथ, कहां आ गए हम। ऐसे सरस्वती कहती कहां आ गए हम। सरस्वती का और लक्ष्मी का
दोनों का अलग अलग मेल है। लक्ष्मी की चाह वाला सरस्वती को नहीं चाह, और सरस्वती की चाह वाला लक्ष्मी की परवाह नहीं करता। ऐसे ही यहां समझ लेना जो हमने अभी लाइन कही। क्या कही जी? फिर भूल गए। धर्म के फल को समझने वाला कर्म का फल नहीं चाहता, और कर्म के फल में आसक्त जी धर्म को नहीं पहचानता। धर्मात्मा धर्म का फल क्या है? धर्म का फल अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख तत्वों के नाम में बोलो मोक्ष। धर्म का फल है मोक्ष। तो मोक्ष की वांछा करने वाला जीव, मुमुक्षु जीव, संसार को नहीं चाहता है। अतीन्द्रिय सुख को चाहने वाला धर्म का फल है अतीन्द्रिय सुख, और कर्म का फल अकेला नहीं, अकेला नहीं। क्यों? कर्म दो प्रकार के, पुण्य और पाप। तो पुण्य का फल है इंद्रिय सुख, और पाप का फल है दुख। और परमार्थ से जैसे पुण्य और पाप दोनों एक हैं, ऐसे इंद्रिय सुख भी अतीन्द्रिय सुख भी, इंद्रिय सुख और दुख भी एक ही है। क्यों? दुख में भी आकुलता है और इंद्रिय सुख में भी आकुलता है। समझ में आया ना? तो कर्म का फल, हाँ, इंद्रिय सुख अकेला नहीं। पुण्य का फल है इंद्रिय सुख, और पाप का फल है दुख। ठीक है? और धर्म का फल है अतीन्द्रिय सुख। तो धर्म का फल जिसने चाखा है, भागचंद अमृत रस पीकर फिर को चाहे विष निज मन में, बीत राग जिन महिमा थारी वरन सके को जन त्रिभुवन में। अब तुम रूप यथारथ पायो, अब इच्छा नहीं अनको मतन में। भागचंद अमृत रस पीकर फिर को चाहे विष निज मन में। फिर विष को कौन चाहे? इंद्रिय सुख खारे पानी के समान है, खारे पानी के समान। खारे पानी से प्यास बुझती नहीं, बढ़ती है। और अतीन्द्रिय सुख है वह अमृत के समान है, जिससे प्यास बुझती है। भक्तामर में लिख दिया, भक्तामर स्तोत्र में, को करे क्षीर जलज जल पान, खार नीर पीवे मतिमान। हे भगवान, आपको देख करके अब और को देखने की अभिलाषा कौन करे? धर्म का फल जिसने चाखा है, समझा है, वह कर्म के फल की अभिलाषा क्यों करेगा? बोलो। तो कर्म फल का त्यागी कौन होता है? धर्मात्मा। सम्यक दृष्टि जीव कर्म फल का त्यागी है, ज्ञानी जीव कर्म फल का त्यागी है, और मुख्य रूप से मुनिराज कर्म फल के त्यागी होते हैं। तो जिन्होंने कर्म का फल त्याग दिया है, वे जीव कर्म को क्यों करेंगे? हम तो नहीं मान सकते वो कर्म करेंगे, ऐसा लिखा है। नए विभाग को यहां समझ लेना चाहिए। ठीक है? सजानंदी शोध करूती अविनाशी में आत्म स्वरूप। सजानंदी शोध करूती अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।